हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 6 के बारे में, लाइफ प्रोसेस के। तो साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू कैन डू चीयर विथ मी। यस, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। All living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration, circulation, etc. क्या है? सभी के सभी जो जीवित जंतु है, यानी जितने भी जीवित इस अपनी अर्थ प्लेनेट पे हैं, जितने भी जीवित लोग हैं, जीवित प्राणी हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? उनकी ग्रोथ होती है, वो एक्सक्रिएट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं और उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सर्कुलेशन होते हैं, ठीक है। तो ऑल द प्रोसेस, अब क्या है लाइफ प्रोसेस का मतलब? तो ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड, क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेसेस। क्या है? सारी की सारी वो सारी प्रोसेस जिसमें जैसे कि रेस्पिरेशन है, श्वसन, डाइजेशन, पाचन, और ये जितनी भी है लाइफ प्रोसेस में, जितनी भी हमने ये पढ़ी थी, ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ये जितने भी है प्रोसेस, वो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए और ऑर्गेनिज्म को एलाइव यानी जीवित रखने के लिए ज़रूरी है, हमारी शरीर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है ये कि ये सारी क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे क्या है, अब लाइफ प्रोसेसेस को हमने इन भागों में बांटा है। सबसे फर्स्ट है ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ठीक है। अब जैसे कि कोई प्राणी है वो ग्रोथ करेगा, तो इससे हम कह सकते हैं क्या कि उसकी लाइफ मतलब लाइफ प्रोसेस उसकी हो रही है, ठीक है। डाइजेशन, जो भी खाते हैं हम उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। रेस्पिरेशन, श्वसन, सांस लेना। सर्कुलेशन, बॉडी में पूरा का पूरा हमारा जो ब्लड है, रक्त परिसंचरण जो भी है, तो वो ब्लड भी सर्कुलेट होता रहता है। और एक्सक्रिएशन, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम नाइट्रोजन, जो भी अपशिष्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमें बाहर करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, किसको? न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन क्या है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन अपने यहाँ लिख रखी है। द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड क्या करता है? ऑब्टेन, यानी उसे प्राप्त होता है या ऑब्टेन करता है, ये प्राप्त करता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या है? वो प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों में ही अलग अलग है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे? जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो हिट्रोट्रोप्स होते हैं। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आपके पास कि एक इसके बीच में एक लाइन खींच लीजिए और उसके बाद इसको डिवाइड करके आप पढ़िए, जिससे कि ये थोड़ा एक डिफरेंस के जैसे भी आ जाएगा। कैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है अपने पास प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब वे होते हैं वे ऑर्गेनिज्म या फिर जीव जो कि अपना जो खाना है, जो अपना फूड है, अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं। और ऐसे और एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो कि अपने भोजन को स्वयं नहीं बनाकर किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? ऑटोट्रोप्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हिट्रो का मतलब होता है विषम, विषम पोषी, ये समपोषी, ठीक है। तो समपोषी का मतलब तो होता है ऑटोट्रोप्स, यानी जो भोजन अपना स्वयं बनाते हो, और हिट्रोट्रोप्स का मतलब जो भोजन स्वयं नहीं बनाते हो और दूसरों पे निर्भर रहते हो। क्या है? ये लिख रखा है, कैन मेक देयर ओन फूड, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, ठीक है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए आएंगे अपन कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या है, किस तरीके से हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। ऑटोट्रोपिक, हिट्रोट्रोपिक, इसके बीच में भी लाइन खींच लिए। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि ऑटोट्रोपिक जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है वो हमारी होती है फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कौन आ गया? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर,
ये दोनों ही मिलकर यूटिलाइज होकर ऑर्गेनिक फूड बना देते हैं। दोनों ही इनऑर्गेनिक मिलकर ऑर्गेनिक फूड बना देते हैं। और किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और किस में होती है ये? ग्रीन प्लांट्स में। इसी का ही अब देखिए हेटेरोट्रोपिक में क्या होता है? द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, कौन? ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसिस देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनके पास एबिलिटी नहीं होती सिंथेसिस ऑफ देयर फूड, यानी उनके पास अपने खुद के भोजन को बनाने की क्या होती? एबिलिटी नहीं होती, वो कैपेबल नहीं होते। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स। किन के ऊपर डिपेंड रहते हैं? ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एग्जाम में आए तो डायरेक्ट के डायरेक्ट आपको इस तरीके से अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एनिमल्स एंड फंजाई इसके एग्जाम्पल है। नाउ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसको अपन बारीक से पढ़ेंगे। पहले तो हमने क्या पढ़ ली? इसके जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्या होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब इसको गहराई में पढ़ेंगे। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसी को वापस पढ़ना है। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अपने में कैरी करते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रोप्स जो होते हैं वो यूज करते हैं किसको? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जैसे CO2 एंड H2O इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इन दोनों को यूज करके वो कन्वर्ट कर देते हैं, इनको कन्वर्ट इनटू किसमें? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे C6H12O6 एक ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का जो हमने एक बना दिया इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, तो इसमें वो बदल देते हैं सिंपलर और इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ किसमें? फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रोप्स टेक इन CO2 एंड H2 एंड कन्वर्ट दिस इनटू इट कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसके? क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होती है। अब देखो क्या होगा। CO2 जो है हमारी प्रकृति से, ये जो है प्लांट्स क्या लेंगे? ये प्लांट जो है, प्लांट की जो लीव्स होती है इसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो उन्हें कहते हैं हम स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है वो क्या कर देते हैं? वो जो स्टोमेटा है, लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो किसको इनहेल करते हैं? वो CO2 को अंदर अपने अंदर ट्रैप करते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है, तो CO2 तो कहाँ से आ गई? स्टोमेटा से। कहाँ से आ गई? स्टोमेटा से। अब इस लीफ में एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है हमारे पास, क्या नाम है? उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है इसका? क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है वो किसको लेगा? वो सनलाइट को लेगा। किसको ले लेगा? सनलाइट को। और सनलाइट को कौन ले लेता है? क्लोरोफिल ले लेता है। अब देखिए, और जो वाटर है वो प्लांट की लीव से आती है। किससे? प्लांट की जो वाटर है वो प्लांट के रूट से। ये जो रूट्स होते हैं वो जमीन के अंदर गड़े होते हैं, और जमीन के अंदर क्या होता है? पानी। और पानी और मिनरल्स को कौन ले लेता है? रूट ले लेती हैं, और रूट वापस कहाँ तक पहुँचाती है? लीफ तक पहुँचाती है, और बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फूड जो होता है वो बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 6CO2 यही प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं, और किसकी उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में, जो कि उसका खाना बन गया। प्लस अपने को जो हम सुनते हैं ना कि ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो जीवित रहने के लिए जो गैस है वो ऑक्सीजन है ना, वो देते हैं, तो ये ऑक्सीजन बनती है वो, और वाटर रिलीज करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन इसकी लर्न करनी है आपको। अब रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस में? इस तरीके से अगर एग्जाम में लिख दिया ना तो मज़ा ही आ जाएगा, समझ लो। रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, क्लोरोफिल। सनलाइट की जो है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। CO2 जो है वो एंटर करती है स्टोमेटा के द्वारा, जो मैंने बता ही दिया। वाटर जो है वो डिजोल्व मिनरल्स के साथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि के साथ वो टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सोइल। सोइल में जो गड़ी होती है रूट्स के द्वारा ये जो वाटर एंड मिनरल है वो पहुंचा दिया जाता है। अब क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल भी पढ़ लिए हमने। फोटोसिंथेसिस क्या होती है?
सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में होने के बाद अब न्यूट्रिशन को दो भागों में तोड़ा, ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो है ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। हिट्रोट्रोपिक में क्या होता है, ये हिट्रोट्रोपिक जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक पर निर्भर रहते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, अब ये जो है किस प्रोसेस के द्वारा बनता है खाना ऑटोट्रोपिक में, तो ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेसिस। अभी इसी फोटोसिंथेसिस को हमने यार बहुत डिटेल में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, सनलाइट, 4 रॉ मटेरियल चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो ये चारों पढ़े। उसके बाद हम पढ़ रहे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। कहाँ होती है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन किसमें, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। ठीक है, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, मेन इवेंट, मेन जो किस तरीके से, तो सबसे पहले क्या होगा, अब अपन पढ़ेंगे इसकी प्रोसेस। वैसे मैंने समझा दी क्या होता है, क्या कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट जो है सन से, मान लो कि लाइट आ रही है, सनलाइट, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसी को कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसी लाइट एनर्जी को किस में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी क्या करती है, ब्रेकिंग वाटर इनटू, वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, इसको दो भागों में बांट देती है, H+ और OH+ और OH-, यानी लेकिन इसमें क्या है, वो एक्वस मीडियम में होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। H2O है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, दोनों में। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन बांट देता है, यही केमिकल एनर्जी। फिर रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन का मतलब इसमें क्या जुड़ जाएगा, C6H12O6, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन कौन गायब है, हाइड्रोजन। एंड द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, इसलिए यहाँ रिडक्शन लिखा। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, बता ही दिया, छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स के ऊपर, इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। फंक्शन एक्सटेंड, इनका फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, अब स्टोमेटा का पहले एक्सटेंड क्या, O2 और CO2 को कौन करता है, एक्सचेंज करता है। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ ज़्यादा पानी बन जाता है ना, उसको कौन कर देता है, इवोपरेट कर देता है। ठीक है, ये बाहर फेंक देता है। स्टोमेटा का यही काम है, वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, उसको पढ़ेंगे। उसके 3 भाग हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, इनके हमने पूरा खत्म कर दिया, किसको, होमोट्रोपिक को। अब आए हैं अपन हिट्रोट्रोपिक में। अब है होलोजोइक। होलोजोइक क्या है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है, होलोजोइक जो एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म है सारे, होलोजोइक जो एनिमल है वो क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड फूड ही लेते हैं, उसको चबा 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 के उसका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसको, और ब्रेक डाउन कर देते हैं किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो कि फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और उसका ब्रेकडाउन उनके शरीर में कर देते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं, होलोजोइक एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, होलोजोइक हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अमीबा है एनिमल से एग्जांपल। सेप्रोफाइटिक में क्या है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप का अपना खाना कहाँ से बनाते हैं, वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते, वो क्या करते हैं, अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। यानी डेड सेल जो होती है ना, जैसे कि कोई जीव है वो मर गया, तो मरने के बाद उसके ऊपर जो फंजाई कवक आ जाती है ना, खाती है उसी को, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक का अलग है। पैरासाइटिक क्या होते हैं, ये रहते भी एनिमल्स पे ही है, लेकिन पैरासाइट्स लाइव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। कहाँ पर, पैरासाइट्स जो होते हैं वो अंदर भी रह सकते हैं या बाहर भी रह सकते हैं, किसके ऊपर, अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जैसे आपने इधर गाय भैंस होती है, उसके ऊपर वो जो होते हैं ना बग क्या कहते हैं उसको, बग वगैरह वो होती है, तो वो जो है मतलब उनके ऊपर रहते हैं। तो होस्ट है, ऑर्गेनिज्म कौन है, होस्ट यानी अपना खाना, मतलब जैसे जू सबसे मस्त उदाहरण है इसका।
जुएं जो होती है वो अपने ऊपर रहती है, हम तो क्या हो गए, जू के लिए होस्ट हो गए, और वो क्या हो गई, वो है खाने वाली, अपने ही न्यूट्रिशन को खा रही है अपने ही ऊपर, शरीर के ऊपर, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, जैसे कि कसकट्टा लाइव प्लांट पैरासाइट है ये, टिक्स वगैरह। ठीक है, याद रख सको तो रख देना। अगर है, अब तीनों पढ़ लिए, होलोजोइक ऐसे एनिमल जो कि सॉलिड फूड लेते हैं जैसे हम, और ब्रेक डाउन कर देते हैं शरीर में। ये है डेड और डिकिंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, और यह है दूसरों के शरीर के ऊपर, होस्ट की बॉडी के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, पैरासाइट। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। नेक्स्ट टॉपिक, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो कैसे, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं यूनिसेल्युलर। कौन से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने है ना, यूनिसेल्युलर। यूनि का मतलब होता है वन, सेल्युलर का मतलब सेल, तो वन सेल से मिलकर जो बने, यानी सिंगल सेल्ड। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। फूड इज टेकअप थ्रू एंटायर सरफेस। अमीबा है, पैरामीशियम, पैरामीशियम का जो चप्पल के आकार का होता है ना, अमीबा वगैरह, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को, इनके कोई माउथ और कोई ओपनिंग या कोई नहीं होता ऐसा, इनके क्या पूरा शरीर ही खाना इनटेक करता है, और आउट मतलब फेंकता भी वही अपना शरीर ही है। यानी ये इनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है अपने विसरण यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन के द्वारा ये अपना खाना जो है अंदर बाहर करते हैं, यानी अपने पूरे शरीर से खाना अंदर लेंगे और वेस्ट मटेरियल को भी शरीर के बाहर ही फेंकेंगे अपने शरीर की स्किन के द्वारा ही। ठीक है, तो फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा सबसे, ये अब डिटेल में पढ़ेंगे अमीबा क्या है। अमीबा इस तरीके का होता है, क्या है, अमीबा फूड पार्टिकल है, ये इस तरीके से ये एक एक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब देखो फूड किस तरीके से पार्टिकल ले लेगा। अमीबा का कोई आकार नहीं होता सही ढंग का, इस तरीके हर किसी आकार का होता है, यूं यूं कर दो अमीबा बन गया। तो क्या है, अमीबा के अंदर है एक बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल पड़ा है। अब ये कैसे इनटेक करेगा, देखना, यहाँ से इसको घेरेगा, ये फूड पार्टिकल को धीरे 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 धीरे, देख लो ये घेर लिया, इसके अंदर बंद कर दिया, और फूड इनटेक इस तरीके से ये अपने शरीर के द्वारा फूड इनटेक करता है। ठीक है, तो फूड पार्टिकल, फिर सीडोपोडिया, फिर फूड वैक्यूल बन गया, ये फूड वैक्यूल के बाद फूड अंदर चला गया। न्यूट्रिशन इन एमीबा इस तरीके से होता है। ठीक है, सीडोपोडिया आई, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैप्चर फूड, फिर कैप्चर कर दिया, फिर इनटेक इन फूड वैक्यूल में बदल गया, फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल में इसका डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल का मतलब होता है ये इस तरीके से, ये जो खाना बन गया ना अंदर, ये होता है वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को भी मूव टू सरफेस ऑफ द सेल इज थ्रोन आउट, और इसी तरीके से बाहर फेंक दिया जाता है सरफेस से। पैरामीशियम में भी यही, पैरामीशियम के सीलिया के द्वारा प्रेजेंट ऑन ऑल ओवर द बॉडी, सीलिया जो होते हैं, सीलिया के द्वारा फूड अंदर किया जाता है, और उसके बाद एट स्पेसिफिक स्पॉट के अंदर इसका पाचन कर दिया जाता है, डाइजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, अब है